আজ সিঙ্গুরের সভা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। সিঙ্গুরের সভা থেকে কি বার্তা থাকবে প্রধানমন্ত্রীর? এবং টাটার ছেড়ে যাওয়া জমিতেই মোদীর এই সভা। একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টাটা বিদায়ের 18 বছর পর সিঙ্গুরে মোদী। এবং সিঙ্গুর থেকে কি বার্তা, শিল্পের কি কোনো বার্তা থাকে প্রধানমন্ত্রী? সেদিকে এখন নজর গোটা বাংলার। देश भर में श्रद्धेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव सारा देश में मना रहा है, जबकि कांग्रेस ने इसी गीत को मान्यता देने में इनकार किया था। मित्रों, सोचिए, अगर यहां डबल इंजन की सरकार हो, जहां राज्य और केंद्र एक साथ काम करे, तो विकास की रफ्तार कितनी तेज हो सकती है, वो दिन दूर नहीं है। एकता कथा निश्चित जे प्रधानमंत्री आशीर्वादे ও সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ আবার তার पुरानो गौरव फिर पावे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। माननीय मंत्री जी से बहुत धन्यवाद। बांगलार दक्षता, आपनार बांगलार दक्षता आमादेर मुग्ध करेছে। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं, वे विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास, इलेक्ट्रिक कैटामरन परिसेवा के उद्घाटन तथा मोइनापुर, बड़ो गोपीनाथपुर, जयरामबाटी रेलवे खंड को शुभारंभ के लिए बटन दबाकर डिजिटल प्लाक का अनावरण करने की कृपा करें। साथ ही हम एक एवी के माध्यम से इस परियोजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। गंगा की पावन धारा, सामर्थ्य और साधना की भूमि पश्चिम बंगाल। ये धरती है रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई महान विभूतियों की। इस धरती ने भारत को उद्योग, संस्कृति, अध्यात्म और राष्ट्र निर्माण की नई दिशा दी। केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है। पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, जलमार्ग और रेलवे सेक्टर में व्यापक प्रगति हासिल की है। राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग क्षेत्र के विभिन्न इनिशिएटिव्स से भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो हैंडलिंग 8 गुना, पोर्ट क्षमता 2 गुनी, घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग 22 गुना और सीफेरर्स की तैनाती लगभग 3 गुना हुई एवं 11 नए अधिनियम भी लागू हुए हैं। हाल ही में कैबिनेट ने 70,000 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग पैकेज को अपनी स्वीकृति देते हुए इस क्षेत्र में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश से जल मार्गों और बंदरगाहों के विकास से जुड़ी परियोजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें कलकत्ता व हल्दिया डॉक के PPP के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। और हाल ही में 1,040 करोड़ रुपए के 2 नए PPP प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं। इन सभी पोर्ट विकास को लेकर प्रधानमंत्री जी के विजन का विशेष लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिला है। रेल सेक्टर में भारत ने ऐतिहासिक रफ्तार पकड़ी है। करीब 9 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत गति से 34,500 किलोमीटर की नई लाइनों के निर्माण
99.2% ट्रैक विद्युतीकरण, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, जिसमें बंगाल के 101 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। बीते दशक में पश्चिम बंगाल का औसत वार्षिक रेल बजट 3 गुना हुआ है। देश भर में 164 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित हैं, जिनमें से 18 सेवाएं पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक भूमि पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के इसी क्रम को नई परियोजनाओं द्वारा और अधिक विस्तार एवं गति प्रदान की जा रही है। इनमें से एक परियोजना है कोलकाता शहर से 83 किलोमीटर की दूरी पर हुगली नदी पर विकसित हो रहा बालागढ़ का विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम, जो कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी की क्षमता का विस्तार करेगा। अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल, रोड ओवरब्रिज और स्टेट हाईवे कनेक्टिविटी इस परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसी क्रम में इलेक्ट्रिक कैटामरान का शुभारंभ किया जा रहा है। विशेष एल्यूमीनियम से निर्मित कैटामरान में 50 यात्री तक आराम से बैठकर एयर कंडीशनड केबिन में यात्रा कर सकेंगे। कैटामरान के चलने से सड़क पर ट्रैफिक का दबाव हल्का होगा। रेलवे की जयराम बाटी और मैनापुर के बीच नई रेल लाइन परियोजना के उद्घाटन से बांकुड़ा और आसपास के क्षेत्रों और प्रमुख तीर्थ स्थलों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अतिरिक्त जयराम बाटी और मैनापुर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन सेवा, साथ ही 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का क्षण है। ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल की क्षमता, परिश्रम और प्रतिभा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने का संकल्प है। ये है विकसित भारत और समृद्ध पश्चिम बंगाल की ओर एक बड़ा कदम। माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर से विनम्र निवेदन कि वे हरी झंडी दिखाकर 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और एक नई पैसेंजर ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ करें। अब मैं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अत्यंत सम्मान के साथ इस गौरवशाली सभा को संबोधित करने के लिए विनम्र निवेदन करती हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, सुकांता मजुमदार जी, शांतनु ठाकुर जी, संसद में मेरे साथी सौमिक भट्टाचार्य जी, सौमित्र खान जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, कल मैं मालदा में था और आज यहां हुगली में आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। कल और आज के कार्यक्रम
इसी संकल्प को और अधिक मजबूत करने वाले हैं। इस दौरान मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास के सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। कल पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। इनमें से एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इसके अलावा दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा। साथियों, बंगाल में वाटरवेज के लिए अनेक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। या पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद दी जा रही है। थोड़ी देर पहले पोर्ट और नदी जलमार्ग से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के विकास, भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जितना हम पोर्ट और उससे जुड़े इकोसिस्टम पर बल देंगे, उतना ही अधिक रोजगार यहां पैदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। इस पोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। इसका परिणाम आज हम सब देख सकते हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। साथियों, बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इससे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है, उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा। इससे यहां सैकड़ों करोड़ रुपए का नया निवेश होगा। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को लाभ होगा और किसानों और उत्पादकों को भी नए बाजार मिलेंगे। साथियों, आज भारत में हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी पर बहुत बल दे रहे हैं। सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके, इसके लिए पोर्ट, नदी जलमार्ग, हाईवे और एयरपोर्ट्स, इन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले टाइम दोनों में कमी आ रही है। साथियों, हमारी कोशिश ये भी है कि हमारे
ट्रांसपोर्ट के माध्यम नेचर फ्रेंडली भी हो। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नाव से रिवर ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी दोनों को बल मिलेगा। इससे हुगली नदी पर आवाजाही आसान होगी, प्रदूषण की समस्या कम होगी और नदी आधारित टूरिज्म को भी बल मिलेगा। साथियों, भारत आज फिशरीज और सी फूड के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश को लीड करे। केंद्र सरकार नदी जलमार्ग को लेकर अपने विजन में बंगाल को प्रमुखता से सपोर्ट कर रही है। इसका फायदा यहां के किसानों के साथ साथ हमारे मछुआरे साथियों को भी मिलने वाला है। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे सारे प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को गति देंगे। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पड़ोस में ही हजारों लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वहां भी मुझे बहुत कुछ कहना है और शायद लोग उसे सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक है। जरा खुलकर बातें वहां करूंगा और इसलिए यहां मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और मैं अगली सभा के लिए आप सबकी इजाजत लेकर के निकल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভা ইতিমধ্যেই একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নরেন্দ্র মোদীর 2830 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং টাটার ছেড়ে যাওয়া জমিতেই মোদীর এই সভা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক নির্বাচনের আগেই সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর এই সভা, সিঙ্গুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, তার নজর গোটা বাংলার এবং টাটার ছেড়ে যাওয়া জমিতেই মোদীর এই সভা একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস প্রধানমন্ত্রীর। টাটা বিদায়ের পর 18 বছর পর সিঙ্গুরে মোদী এবং তার জনসভা। একটি আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন টার্মিনালের উদ্বোধন করেন মোদী। এছাড়াও ওভারব্রিজ, 3টি অমৃত ভারত ট্রেন, এছাড়াও একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জয়রামবাটি থেকে মায়াপুর পর্যন্ত যাবে ওই প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি। যে ছবি আপনারা দেখছেন, একদিকে সিঙ্গুরের সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অন্যদিকে জয়রামবাটি থেকে মায়াপুর পর্যন্ত এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও একাধিক প্রকল্প এবং প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মোদীর। 2830 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী। সিঙ্গুরের সভা থেকে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, নির্বাচনের আগে টাটা বিদায়ের 18 বছর পর টাটার ছেড়ে যাওয়া জমিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সভা এবং এই সভাকে ঘিরেই মানুষের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে এবং গোটা বাংলার নজর এই সভাতে। কি বার্তা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কি বলছেন তিনি, সেদিকে নজর রয়েছে। এছাড়াও আজ সিঙ্গুরে টাটার মাঠে প্রধানমন্ত্রীর এই জনসভায় একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধনও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একটি আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন টার্মিনালের উদ্বোধন করেন তিনি, পাশাপাশি একটি রোড ওভারব্রিজ, 3টি অমৃত ভারত ট্রেন, এছাড়াও একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের উদ্বোধন করেন, যে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি জয়রামবাটি থেকে মায়াপুর পর্যন্ত যাবে। জয়রামবাটি থেকে মায়াপুরকে সংযোগ করছে এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি। সিঙ্গুরের সভা থেকে শিল্প বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। এই মুহূর্তে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে এবং একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস প্রধানমন্ত্রীর। সামনে নির্বাচন এবং সেই নির্বাচন আবহেই সিঙ্গুরের এই জনসভা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।
কারণ টাটার ছেড়ে যাওয়া জমিতেই সিঙ্গুরে এই সভা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং টাটা বিদায়ের 18 বছর পর সিঙ্গুরে মোদী। প্রধানমন্ত্রীর এই সভা ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে এবং কি বার্তা দেন সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা বাংলা। একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। উপস্থিত হয়েছেন আমাদের রাজ্যের আমাদের সকলের প্রিয় সাংসদ, আমাদের সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। উপস্থিত হয়েছেন আমাদের এলপি সকলের প্রিয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ইতিমধ্যে একে একে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য তিনিও পৌঁছেছেন এবং বিজেপির অন্যান্য প্রথম সারির নেতৃত্বরা তারাও রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সভা ঘিরে উত্তেজনা রয়েছে এবং কি বার্তা থাকে প্রধানমন্ত্রীর সেদিকে গোটা নজর বাংলার। আজ সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর এই সভা ঘিরে রীতিমতো উত্তেজনা এবং গুরুত্ব রাখছে এই সভা। নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর এই সভা এবং সেই সভা থেকে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস। সিঙ্গুরে আসার আগেই প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরের মানুষকে উন্নয়নের বার্তাও দেন। स्वागतम मोदी जी, स्वागतम 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 मोदी जी, स्वागतम 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 मोदी जी, स्वागतम 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 यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, स्वागतम 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 भारतवर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, स्वागतम 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 मोदी 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 जी, स्वागतम 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 मोदी जी, स्वागतम 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 मोदी जी, स्वागतम 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 मोदी जी, स्वागतम। প্রধানমন্ত্রীর এই সভা ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে, একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। সিঙ্গুরের এই সভা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, সামনে নির্বাচন এবং নির্বাচন আবহে সিঙ্গুরের এই সভা। বিজেপির প্রথম সারির নেতৃত্বরা তারাও এসে পৌঁছচ্ছেন, ধীরে ধীরে পৌঁছেছেন ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস, সিঙ্গুরের সভা থেকে শিল্পবার্তা থাকবে মোদীর এবং কি বলেন সেদিকে নজর রয়েছে ইতিমধ্যে গোটা বাংলার। একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। 2830 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্প, একটি আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন টার্মিনালের উদ্বোধন করেন, পাশাপাশি একটি রোড ওভারব্রিজ, 3টি অমৃত ভারত ট্রেন, এছাড়াও একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী, যে ট্রেনটি জয়রামবাটি থেকে মায়াপুর পর্যন্ত পৌঁছবে। পাশাপাশি দুদিনের বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী এবং গতকালই আমরা দেখেছি মালদাতে। स्वागतम 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 मोदी जी, स्वागतम 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 सिंगुरे माटीते मोदी जी, स्वागतम 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 मोदी जी, स्वागतम मोदी जी, स्वागतम 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 मोदी जी। টাটা বিদায়ের 18 বছর পর সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রী একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস। 2830 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্প, বলাগড়ে আভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহন টার্মিনাল শিলান্যাস, সড়ক এবং ওভারব্রিজ সহ বর্ধিত পোর্ট গেটের ব্যবস্থা শিলান্যাস। সাঁতরাগাছি এবং জয়রামবাটি থেকে 3টি অমৃত ভারত ট্রেনের উদ্বোধন। বিকশিত ভারতের জন্য বিকশিত পূর্ব ভারত, বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিমবঙ্গের আগে 6টি অমৃত ভারত ট্রেন পেয়েছিল, আজ আরও 3টি অমৃত ভারত ট্রেন পেল পশ্চিমবঙ্গ। বলাগড়ে বর্ধিত বন্দর নতুন দিশা দেখাবে। পরিবহন ক্ষেত্রেও সড়ক এবং জলপথ আরও বেশি করে জুড়ছে, এর ফলে ছোট ব্যবসায়ী এবং পরিবহনে অনেক বেশি সুবিধা হবে, আজ বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমাদের প্রিয় সভাপতি সম্মানীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীজিকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করবেন। সঙ্গে দেবেন আমাদের পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মূর্তি দেবেন একটি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য ইতিমধ্যে উত্তরীয় এবং মালা পরিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। ভারত মাতা কি,
এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন তিনি বিদ্যাসাগরের ছবি এবং সিঙ্গুরে এই প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে তুঙ্গে উত্তেজনা, প্রচুর মানুষের ভিড় ইতিমধ্যেই হয়েছে। যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য ইতিমধ্যে ভিড় জমিয়েছেন, কিন্তু সিঙ্গুরের মাটি থেকে কি বার্তা থাকে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেদিকেও নজর রয়েছে গোটা বাংলার। প্রচুর মানুষের ভিড় এবং ইতিমধ্যেই সভা মঞ্চে রয়েছেন প্রথম সারির নেতৃত্বরা, রয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, পাশেই রয়েছেন রাজ্য সভাপতি। উত্তরীয় এবং মালা পরিয়ে ইতিমধ্যেই বরণ করে নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এবং টাটা বিদায়ের 18 বছর পর সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রী একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস। ভারত মাতা কি। এবারে সিঙ্গুর হাসছে, সিঙ্গুর হাসছে। মোদিজির অপেক্ষায় সিঙ্গুর ছিল, আজকে মোদিজির পা পড়েছে, সিঙ্গুর হাসতে শুরু করেছে। তাই এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা, যাকে স্বপ্ন দেখে মমতা ব্যানার্জি, ঘুম থেকে আতঙ্কে কেঁপে ওঠে সেই মমতা ব্যানার্জি, যার ভয়ে কাঁপে সর্বত্র সেই আমাদের বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারীকে মহাশয় আজকে বক্তব্য রাখবেন আপনাদের সামনে। 2830 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং বলাগড়ে আভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহন টার্মিনালের শিলান্যাস, সড়ক এবং ওভারব্রিজ সহ বর্ধিত পোর্ট গেট ব্যবস্থার শিলান্যাস। সাঁতরাগাছি এবং জরামবাটি থেকে 3টি অমৃত ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করলেন আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিকশিত ভারতের জন্য বিকশিত পূর্ব ভারত বলেন প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ আগেই 6টি অমৃত ভারত ট্রেন পেয়েছে এবং তারপর যোগ হলো আরও 3টি ট্রেন, অর্থাৎ মোট 9টি অমৃত ভারত ট্রেন পেল পশ্চিমবঙ্গ। এবং বলাগড়ে বর্ধিত বন্দর নতুন দিশা দেখাবে, পরিবহন ক্ষেত্রে সড়ক এবং জলপথ আরো বেশি করে জুড়বে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টাটা বিদায়ের 18 বছর পর সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের আগে এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে হাতও নাড়েন প্রধানমন্ত্রী এবং তাকে বরণ করে নেওয়া হয় প্রথম সারির নেতৃত্বরা। বিজেপির নেতৃত্বরা রয়েছেন ইতিমধ্যে সেখানে, বিজেপি রাজ্য সভাপতি থেকে শুরু করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা প্রত্যেকে উপস্থিত রয়েছেন সেই মঞ্চে। 2830 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং বলাগড়ে আভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহন টার্মিনালের শিলান্যাস, সড়ক এবং ওভারব্রিজ সহ বর্ধিত পোর্ট গেট ব্যবস্থার শিলান্যাস। সাঁতরাগাছি এবং জরামবাটি থেকে 3টি অমৃত ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করলেন আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিকশিত ভারতের জন্য বিকশিত পূর্ব ভারত বলেন প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ আগেই 6টি অমৃত ভারত ট্রেন পেয়েছে এবং তারপর যোগ হলো আরও 3টি ট্রেন, অর্থাৎ মোট 9টি অমৃত ভারত ট্রেন পেল পশ্চিমবঙ্গ। এবং বলাগড়ে বর্ধিত বন্দর নতুন দিশা দেখাবে, পরিবহন ক্ষেত্রে সড়ক এবং জলপথ আরো বেশি করে জুড়বে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টাটা বিদায়ের 18 বছর পর সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের আগে এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে হাতও নাড়েন প্রধানমন্ত্রী এবং তাকে বরণ করে নেওয়া হয় প্রথম সারির নেতৃত্বরা। বিজেপির নেতৃত্বরা রয়েছেন ইতিমধ্যে সেখানে, বিজেপি রাজ্য সভাপতি থেকে শুরু করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা প্রত্যেকে উপস্থিত রয়েছেন সেই মঞ্চে। প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেওয়া হয়, উত্তরীয় এবং মালা পরিয়ে হাতে তুলে দেওয়া হয় বিদ্যাসাগরের ছবি, পাশাপাশি মা দুর্গার একটি ছবি তুলে দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে। এবং বিধানসভা ভোটের আগে ফের বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তুঙ্গে উত্তেজনা। গতকালও আমরা দেখেছি মালদা থেকে তিনি ইতিমধ্যেই উদ্বোধন করেছেন দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের, এবং তারপরে আজ সিঙ্গুরে এই সভা এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সভা, সেদিকে নজর রয়েছে গোটা বাংলার। কারণ টাটা বিদায়ের 18 বছর পর সিঙ্গুরে মোদী এবং তারপর প্রধানমন্ত্রীর এই জনসভা ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে।
সিঙ্গুরের সভা থেকে শিল্প বার্তা মোদির এবং কি বার্তা রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সেদিকে মানুষের নজর রয়েছে, গোটা বাংলার নজর রয়েছে সেদিকে। আজ কৃষ্ণনগরের রোড শো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেই রোড শো ঘিরেই কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছে সেখানে। নজরে রেখেছিলাম সেদিকে নদিয়া চপড়া ইনসাফ ক্লাব খেলার মাঠে রোড শো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে সেই রোড শো, চলছে রোড শো এবং কৃষ্ণনগরের রোড শো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচুর মানুষের ভিড়, তৃণমূলের কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের ভিড় সেখানে। আবার জিতবে বাংলা কর্মসূচি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে গোটা জানুয়ারি মাস জুড়ে জেলায় জেলায় রণসংকল্প যাত্রা করেছেন। ভোটের আগে বাংলায় জোর কদমে চলছে প্রচার, একদিকে বঙ্গ সফরে রয়েছেন মোদী, অন্যদিকে অভিষেকের রোড শো এবং ইতিমধ্যেই বারুইপুর, মালদা, ইটাহার, বহরমপুরের সভা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আজ নদিয়ায় রোড শো ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার হাতেও তৃণমূলের দলীয় পতাকা এবং প্রচুর কর্মী সমর্থক তাদের হাতে রয়েছে পতাকা কাট আউট এবং সাধারণ মানুষের ভিড়ও রীতিমতো নজরে পড়ার মতো। আমিন একটু কাত হয়ে গেছে, আমিন ফ্রেমটা কাত হয়ে গেছে, একটু পূজা কর ভাই। আবারও চোখ রাখবো সিঙ্গুরের সভায়। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখছেন। এখানে কৃষক জমি ফেরত পেয়েছে, কিন্তু জমি তার ফসল ফেরত পায়নি। মুখ্যমন্ত্রী সর্ষের বীজ ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখানকার মানুষ সর্ষে ফুল দেখেছেন। তাই হুগলির মানুষ, রাজা রামমোহন রায়ের জেলার মানুষ শিল্পায়ন চান, বিকাশ চান, যে কোনো মূল্যে পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থানের শ্রীবৃদ্ধি চান, পশ্চিমবঙ্গের আর্থসামাজিক উত্তরণ চান। ভারী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা আছে, না হলে বেলিলিয়াস রোড, বেনারস রোডের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। হুগলি জেলায়, হাওড়া জেলায় নতুন করে শিল্পের সম্ভাবনা তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই আবার বলছি, আজকের এই শিল্পের বদ্ধভূমি সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী, যার নাম আর উন্নয়ন সমার্থক শব্দ, যিনি ওই রতন টাটার কথায় ব্যানানা রিপাবলিক থেকে ভারতবর্ষকে চতুর্থ অর্থ ব্যবস্থায় পৌঁছে দিয়েছেন, আজকে তিনি এসেছেন আপনাদের কাছে তার বার্তা দিতে। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম। সিঙ্গুরের সভা থেকে ইতিমধ্যে বক্তব্য রাখছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য এবং নজর রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের দিকেই অবশ্যই, কারণ কি বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেদিকেও নজর রয়েছে গোটা বাংলার। সিঙ্গুরের সভাতেই টাটার ছেড়ে যাওয়া জমিতেই সভা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। মোদিজি স্বাগতম। টাটা বিদায়ের 18 বছর পর সিঙ্গুরে মোদী এবং আসন্ন নির্বাচনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সভা। কি বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী সেদিকে নজর ইতিমধ্যে গোটা বাংলার। আদৌ কি কোনো শিল্প বার্তা থাকে সেদিকেও নজর গোটা বাংলার। হাল ফিরবে সিঙ্গুরের, সেই প্রশ্ন রয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। सबसे पहले तो ये जो सारे बाल मित्र अलग अलग पेंटिंग बना के ले आए हैं, जरा एसपीजी के लोग इसको कलेक्ट कर लें, वरना ये बच्चे एक एक घंटे तक ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया चित्र बनाए हैं आप लोगों ने, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। थैंक यू। और अगर आपने पीछे अपना आता पता लिखा होगा तो मैं आपको धन्यवाद का पत्र जरूर भेजूंगा। देखिए, उस तरफ भी कोई बेटी लेके आई है, उसको कलेक्ट कर लीजिए।
उस तरफ भी वो एक बेटी लेके आई है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम कृष्णोदेव, जय मां शारदा। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম। आज सुबह मैं मां कामाख्या की धरती पर था और अब यहां बाबा तारकेश्वर की धरती पर आप जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए आया हूं। साथियों, सिंगूर का ये जन सैलाब, आप सभी का ये जोश, ये उत्साह, और मैं तो देख रहा हूं, शायद पीछे लोग देख भी नहीं पाते होंगे। मैं अभी दोनों तरफ कोने पर जाकर देखा, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। ये उत्साह, ये जोश पश्चिम बंगाल की नई कहानी बता रहा है। और मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, किसान आए हैं, श्रमिक आए हैं और नौजवानों का जोश तो हम सब देख रहे हैं। सभी एक ही भाव से, एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। तैयार है ना? पक्का? तो मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, संकल्प लेंगे। मैं कहूंगा, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। आप कहेंगे चाय बीजेपी सरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, मैं आज ऐसे समय में सिंगूर आया हूं जब देश ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। संसद में भी विशेष चर्चा करके
वंदे मातरम का गौरव गान किया है। पूरी संसद ने, पूरे देश ने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को श्रद्धा भाव से नमन किया। हुगली और वंदे मातरम का रिश्ता तो और भी विशेष है। कहते हैं यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने वंदे मातरम को उसका पूर्ण स्वरूप दिया। साथियों, जिस प्रकार वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था, हमें वंदे मातरम को पश्चिम बंगाल को, भारत को विकसित बनाने का मंत्र भी बनाना है। साथियों, बंगाल की धरती ने देश की विरासत, देश की आजादी के लिए जो दिशा दी, जो नेतृत्व दिया, बीजेपी उस प्रेरणा को राष्ट्र के कोने कोने तक ले जा रही है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई है। पहली बार लाल किले से आजाद हिंद फौज के योगदान को नमन किया गया। अंडमान निकोबार में नेताजी के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया। इतना ही नहीं, पहले जो 26 जनवरी के कार्यक्रम थे ना, वो 24-25 तारीख से शुरू होते थे और 30 तारीख को पूरे होते थे। हमने ये कार्यक्रम बदल दिया। हमने अब 23 जनवरी सुभाष बाबू की जन्म जयंती से शुरू किया और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा करने का तय किया। साथियों, बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनाई। इससे बांग्ला भाषा में रिसर्च को बल मिलेगा। साथियों, बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले दिल्ली में सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे क्या? क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। हमारी सरकार के प्रयासों से ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के
शांति निकेतन को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद, इन महापुरुषों की जन्म जयंतियों से जुड़े अहम पड़ावों को नेशनल लेवल पर मनाने का सौभाग्य भी हमारी सरकार को ही मिला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी विकास और विरासत दोनों को महत्व देती है। विकास और विरासत के इसी मॉडल पर चलते हुए बीजेपी पश्चिम बंगाल के विकास को भी गति देगी। साथियों, पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। यहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत बड़ी कोस्टलाइन है, यहां उपजाऊ जमीन है। पश्चिम बंगाल के हर जिले में कुछ न कुछ खास है और यहां के लोग तो बुद्धि, प्रतिभा, सामर्थ्य, समर्पण अद्भुत है। भाजपा हर जिले की इस ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगी और जब हर जिले के हिसाब से योजनाएं बनेगी तो इसका सबसे ज्यादा लाभ उन जिलों में रहने वालों के लोगों को होगा। जैसे यहां की धनिया खाली साड़ी है, यहां का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। पीढ़ियों से लोग इस काम से जुड़े हैं। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। भाजपा सरकार बनाते ही प्लास्टिक को लेकर ठोस नीति बनाएगी और जूट की पैकेजिंग को और बढ़ावा देगी। इससे यहां के जूट उद्योग को और बल मिलेगा। साथियों, हुगली में बहुत बड़ी मात्रा में आलू और प्याज की खेती होती है, अन्य सब्जियां भी उगाई जाती है। दुनिया में फ्रेश सब्जियों की बहुत बड़ी डिमांड है। साथ ही पैकेज सब्जियां के लिए भी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। मेरा तो सपना है कि दुनिया भर के बाजारों में भारत के किसानों, भारत के पशुपालकों और भारत के मछुआरों के उत्पाद दुनिया में धूम मचाए। दोस्तों, दुनिया में धूम मचाए। इसलिए देश भर में फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी और कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने पर बहुत काम हो रहा है। यहां बनने वाली भाजपा सरकार इस काम को भी तेज गति से आगे बढ़ाएगी और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मेरा निरंतर प्रयास रहता है
कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों, बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है, ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है। लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। साथियों, बंगाल के मछुआरों से टीएमसी कैसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहां से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है, उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। बंगाल के फिशरमैन में वो ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि मेरे मछुआरे भाई बहनों को मदद मिले, मेरे मछुआरे भाई बहनों को बेहतर टेक्नोलॉजी मिले। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर की राज्य सरकारें अपने यहां के मछुआरों के नाम रजिस्टर करवा रही है। लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। लेकिन टीएमसी सरकार यहां के मछुआरों के रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथियों, टीएमसी बंगाल के नौजवानों के भविष्य भी के साथ भी खेल खेल रही है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। आप मुझे बताइए, बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? ये टीएमसी को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? बंगाल को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? नौजवानों का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? माताओं बहनों को सुरक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को, बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
साथियों, देश में जो भी सरकारें विकास को रोकती हैं, गरीब कल्याण के काम में रुकावट डालती है, देश का मतदाता अब जान चुका है, देश का मतदाता जाग चुका है। ये रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है। दिल्ली में भी, दिल्ली प्रदेश में एक ऐसी ही सरकार थी जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी। हम उनको कहते रहे कि दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। वो राजनीतिक हिसाब किताब में ही लगे रहते थे। इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, मुख्यमंत्री को भी घर भेज दिया। और अब दिल्ली में आयुष्मान योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज हो रहा है। साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है, यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी लागू हो, गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। साथियों, बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। मैं आपको हर घर नल से जल की बात बताता हूं। देश के गांव-गांव में हर घर तक पाइप से जल पहुंचे, इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ये अभियान चला रही है। अब जैसे त्रिपुरा है, वहां पहले की सरकार के समय 100 में से सिर्फ 4 घरों में ही नल से जल आता था। जब लेफ्ट वालों की सरकार थी ना त्रिपुरा में, आपके पड़ोस में, 100 घर में से सिर्फ 4 घर में। लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कारण आज वहां 100 में से 85 घरों में नल से जल आने लगा है। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? आप जरा बताएं, मैं ना दोबारा बताऊं मैं। जब ये लेफ्ट वालों की सरकार थी, तब 100 में से 4 घरों में नल से जल आता था। आज 85 घरों में, 85 घरों में पानी पहुंचता है। साथियों, आज भी बंगाल में आधी आबादी ऐसी है जिनके यहां नल से जल नहीं आता। अगर त्रिपुरा में बीजेपी ना आती तो वहां आज भी वैसा ही हाल होता। बंगाल में बीजेपी आएगी तो यहां हाल बदलेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को पानी लाने के लिए कितनी परेशानी होती है। भाजपा सरकार इस परेशानी से
आपको मुक्ति दिलाकर रहेगी। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहनों बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी, यहां की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। इसलिए आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि हां, कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। भाजपा को आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। साथियों, टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यहां छोटे से छोटा टीएमसी का नेता खुद को बंगाल का माई बाप समझने लगा है। हुगली को तो इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए बदनाम किया है। बीजेपी युवाओं को लूटने वालों को जरूर सजा दिलाएगी। साथियों, आपको एक और बात याद रखनी है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी। और ये भी
मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए यहां के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए। लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा। और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। ये काम कौन कर सकता है? 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 ये काम आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। आपका वोट ये सारे सपने पूरा करा सकता है। बीजेपी को दिया आपका एक एक वोट घुसपैठियों को भगा सकता है। इसलिए इस बारी आपको एक ही लक्ष्य, एक ही धुन, एक ही सुर, एक ही संकल्प लेना है। और मैंने प्रारंभ में संकल्प दिलवाया था, फिर से बोलवाता हूं, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर आप सभी को यहां विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।